जो अभी तक की में आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लेखपाल भर्ती परीक्षा के फाइनल परिणाम पे परिणाम कब देखने को मिलेगा, और जेई का नया भर्ती विज्ञापन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से पीईटी दर 22 के स्कोर कार्ड से विज्ञापन कब देखने को मिलेगा और पदों की संख्या क्या होगी, और साथ में मुख्य सेविका की अगली सुनवाई कब लगी है कोर्ट में, और कब तक मुख्य सेविका की रिवाइज आंसर की के साथ साथ रिजल्ट देखने को मिलेगा। एएसओ हो गया, फॉरेस्ट गार्ड का मेडिकल हो गया, फॉरेस्ट गार्ड मेडिकल का रिजल्ट हो गया, और वन दरोगा के फिजिकल हो गया, कब देखने को मिलेगा, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। साथ में आपको मिलेगा पीईटी 2023 का रिजल्ट, और पीईटी 2023 के रिजल्ट से आने वाले 10,000 पदों पे किन किन विभागों में भर्ती विज्ञापन देखने को मिलेंगे, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। उसके पहले एक जरूरी सूचना, पुलिस भर्ती विज्ञापन की तैयारी करें आप लोगों के लिए बेस्ट गाइड है चक्षु प्रकाशन की कांस्टेबल की बेस्ट बुक है, जिसमें आप लोगों को मिलेगा 3000 प्रश्नों का समूह और वहीं पे 5 साल पेपर मिलेंगे। तो आप एक गाइड परचेज कर सकते हैं। यहाँ आप लोगों को सिलेबस के अनुसार संपूर्ण जानकारियां मिल जाएगी, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, वह संपूर्ण जानकारी सिलेबस के साथ देखने को मिल जाएगी। तो आप परचेज कर सकते हैं ताकि आप लोग एक ही जगह से एक ही बुक से संपूर्ण तैयारियां कर सकें। इसमें आप लोगों को 3000 प्रश्नों का समूह मिलेगा, 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 8 सॉल्व पेपर मिलेंगे, और यहां पे आपको एक ही साथ में संपूर्ण जानकारियां मिल जाएगी। पुलिस में सिलेबस वाइज कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या पढ़ के जाना है, भटकना नहीं पड़ेगा। कि आप लोगों को पहले ही बताया गया था कि जेई का विज्ञापन पीईटी दर 22 की स्कोर कार्ड से देखने को मिलेगा। तो पीईटी दर 22 की स्कोर कार्ड से तो देखने को मिलेगा, यहाँ तक तो बात सही है कि मिलेगा आपको पीईटी दर 22 के स्कोर कार्ड से ही विज्ञापन देखने को। लेकिन तमाम यूट्यूब चैनलों पे ऐसी अफवाहें चल रही हैं कि अभी तक विज्ञापन नहीं आया, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि पीईटी 23 के विज्ञापन से जेई का विज्ञापन देखने को मिले। देखिए, अभी तक की जानकारी के अनुसार अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, वह डिपेंड करता है आयोग के ऊपर, लेकिन 99% संभावना यही है कि यह विज्ञापन देखने को पीईटी दर 22 के स्कोर कार्ड से ही मिलेगा। थोड़ा समय लग रहा है। समय लगने का कारण क्या है, एक लेखपाल भर्ती परीक्षा का फाइनल परिणाम हो गया। जिस दिन लेखपाल भर्ती परीक्षा का फाइनल परिणाम जारी होगा, उसके बाद केवल और केवल काम करेगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पुराने भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट पे और नए विज्ञापन जो आने वाले हैं। तो नए विज्ञापन में जेई का विज्ञापन जो है, अब इसकी प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी जेई के विज्ञापन में, जो कि आप लोगों से पहले ही बताया गया है कि 1400 से लेके 1495 पदों की संख्या होगी जब ये विज्ञापन देखने को मिलेगा। या तो इतने पद होंगे या फिर इतने पद होंगे, इससे ज़्यादा पद भी नहीं रहेंगे। जो लोग कह रहे हैं कि 2200 पदों की संख्या होगी, तो इतने पद विज्ञापन देखने को नहीं मिलेगा। टोटल पदों की संख्या यही होगी कि 1495 पे विज्ञापन जारी हो या 1400 पदों पे विज्ञापन जारी हो। अभी तक की जानकारी यही है। कल देर शाम यही जानकारी मिली है कि जेई का विज्ञापन जैसे ही लेखपाल भर्ती परीक्षा का फाइनल परिणाम जारी होता है, उसके बाद जो पहली प्राथमिकता रखी जाएगी वह जेई के विज्ञापन की ही रखी जाएगी। इसके पहले जो बात थी एजीटीए विज्ञापन को लेके, तो अभी एजीटीए के विज्ञापन में कुछ न कुछ कमियां हैं, उसको पूरा करने के बाद ही एजीटीए का विज्ञापन देखने को जनवरी माह में मिलेगा। और यह जेई का विज्ञापन भी अब आप लोगों को दिसंबर माह में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 27, 28 और 29 इन्हीं 3 दिनों में लेखपाल का फाइनल परिणाम जारी होगा। जारी होने के बाद जनवरी माह में यह आपका विज्ञापन जेई का देखने को मिलेगा। तो जेई वाले आप लोग पढ़ते रहिए, बाकी जैसी भी जानकारी मिलेगी बताया जाएगा। और कुछ और भर्ती विज्ञापन हैं, जैसे कि अब बात करेंगे मुख्य सेविका रिजल्ट को लेके। देखिए, मुख्य सेविका का रिजल्ट जब तक कोर्ट से फाइनली ऑर्डर नहीं आ जाता है, 5 जनवरी को कोर्ट में सुनवाई है मुख्य सेविका को लेके। अब 5 जनवरी के बाद ही कुछ स्पष्ट जानकारी मिल पाएगी। अभी तक की जानकारी ये है, कल यह देर शाम यही जानकारी मिली है कि मुख्य सेविका अभी जो इसमें कोर्ट स्टे लगा हुआ है, उसको लेकर जब सुनवाई हो जाती है, फाइनल डिसीजन आ जाएगा, तब इस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आयोग बहुत तेज़ी करेगा अगर, तो रिवाइज आंसर की जारी कर सकता है। अन्यथा रिजल्ट जो आप लोगों का है, अब मान लीजिए 5 जनवरी की जो सुनवाई होनी है, ये सुनवाई अगर टल जाती है, 1-2 तारीख और मिल जाती हैं, तो वो 1-2 तारीख बीतने के बाद, यानी कहने का बस साफ साफ मतलब ये है, जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाएगा कोर्ट की तरफ से, तब तक मुख्य सेविका की जो भर्ती परीक्षा है ना, इसका रिजल्ट जारी होगा, ना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कोई नोटिस देखने को मिलेगी। तो यह मान के चलिए 5 जनवरी को पूरी संभावना है कि 5 जनवरी को ही
निपटारा हो जाए। मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा को लेकर तमाम ऐसे कमेंट भी आ रहे थे कि क्या यह भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी या रद्द की जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए 5 तारीख को संभवतः आपके केस का निपटारा हो जाएगा। उसके बाद आपकी रिवाइज आंसर की, रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रियाएं हैं वो धीरे धीरे चलने लगेंगी। तो यह ना मान के आप लोग बैठिए या किसी के कहने पे आइए कि यह भर्ती कोर्ट में स्टे लग गया तो भर्ती निरस्त हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है दूर दूर तक। 5 जनवरी को जो सुनवाई होनी है उसी सुनवाई पे डिपेंड करेगा कि क्या 1-2 सुनवाई और होती है या 5 जनवरी को क्लियर हो जाता है, कोर्ट की अपडेट आ जाती फाइनली। तो उसके बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस भर्ती प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा करेगा। जनवरी माह के लास्ट में अगर 5 जनवरी को कोर्ट में फाइनल सुनवाई हो जाती है तो जनवरी लास्ट में आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। अगर आगे डेट बढ़ेगी तो थोड़ा समय लग सकता है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ना ही आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि भर्ती निरस्त होगी या रद्द होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दूर दूर तक। आपका फाइनल परिणाम आचार संहिता से पहले पहले जारी करेगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। 5 जनवरी को सुनवाई होगी, 5 जनवरी को निपटारा हो जाता है तो जनवरी लास्ट में आपका रिजल्ट जारी होगा। उसके बाद फरवरी माह में आपका डीबी स्टार्ट हो सकता है। अब डिपेंड करता है 5 जनवरी को होने वाली सुनवाई पे कि क्या सुनवाई 1-2 और तारीख लगती है, क्योंकि इतना बड़ा नहीं है कि इसमें 2-3 तारीखें लगे। संभवतः 5 जनवरी को निपटारा हो जाए तो फिर जैसी भी जानकारी मिलेगी आप लोगों को अपडेट दिया जाएगा। तो आप लोग परेशान ना होइए, आपकी भर्ती रद्द होने वाली नहीं है, ना ही कुछ ऐसे व्यवधान में आगे फंसने वाली है। और एएसओ परिणाम को लेके, एएसओ का परिणाम आप लोगों का देखिए बस इसी वजह से अभी तक रुका हुआ है कि इसमें अभी यह क्लियर नहीं हो पाया है कि ओ लेवल और ओ लेवल के समकक्ष क्या अहर्ता रखी जाए। तो जैसे ही लेखपाल का रिजल्ट जारी होगा उसके बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में एक मीटिंग रखी जाएगी एएसओ के लिए। एएसओ की मीटिंग होने के बाद यह क्लियर किया जाएगा कि क्या ओ लेवल की इक्विवेलेंट कोई और डिग्री डिप्लोमा माना जाएगा, और उसके बाद आप लोगों का एएसओ का रिजल्ट जारी होगा। लेकिन एएसओ का रिजल्ट आने में अब यह मान के चलिए जनवरी माह के 15 जनवरी के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा कि एएसओ का रिजल्ट अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 15 जनवरी के बाद ही जारी करेगा, उसके पहले अभी संभावना नहीं है। अब फॉरेस्ट गार्ड की मेडिकल की जो रिजल्ट है, फॉरेस्ट गार्ड का जो मेडिकल चल रहा है, इसका जो रिजल्ट आप लोगों का है यह जनवरी माह में देखने को मिलेगा। और वन दरोगा का आने वाले 15 से 20 दिनों में नोटिस देखने को मिल जाएगी। और अगर 15 से 20 दिनों के बीच में नोटिस देखने को नहीं मिली तो फिर आपका जो फिजिकल है वो फरवरी माह में जा सकता है। अगर पहले ही मिल गई यानी आने वाले 10 से 15 दिनों में यह नोटिस देखने को मिल जाती है तो जनवरी माह में 15 जनवरी के बाद वन दरोगा का फिजिकल लगा दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपका फिजिकल चलेगा। और फॉरेस्ट गार्ड का जो डीबी है ये जनवरी लास्ट फरवरी माह में जा सकती है। तो फॉरेस्ट गार्ड वाले हो गए और वन दरोगा वाले हो गए, आप लोग परेशान ना होइए, आप लोगों की भर्ती पे काम जनवरी यानी 15 जनवरी के बाद चलना स्टार्ट हो जाएगा। जितनी भी पुरानी लंबित भर्तियां हैं ये सभी तेज़ी से पूरी होंगी। आचार संहिता से पहले पहले कुछ ऐसे भर्ती हैं जैसे एएसओ हो गया, कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट हो गया और फॉरेस्ट गार्ड का मेडिकल का जो रिजल्ट हो गया, ये सभी, और डीबी हो गई और साथ में मुख्य सेविका हो गया, ये काफ़ी जो पुराने भर्ती विज्ञापनों के परिणाम हैं और रिजल्ट आने वाले हैं ये सब देखने को मिलेंगे 15 जनवरी के बाद। और साथ में पीटी 2023 से जो विज्ञापन देखने को मिलेंगे यह मान के चलिए कि 10,000 पद कम से कम देखने को मिलेंगे पीटी 2023 में, जिनमें कि एक जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन देखने को मिलेगा, नया विज्ञापन होगा। और लेखपाल में 4,000 से लेकर 4,500 पदों पर एक विज्ञापन देखने को मिलेगा, जो कि इतने पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास आ चुका है। लेखपाल का रिजल्ट अभी नहीं आया लेकिन लेखपाल के नया विज्ञापन का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास आ चुका है, जो कि टोटल 4,000 से 4,500 पदों की संख्या है। इतने पदों पर विज्ञापन पीटी 2023 की स्कोर कार्ड से देखने को मिलेगा। इनमें पहला विज्ञापन लोअर पीसीएस होगा जो 600 से लेके 700 पदों तक देखने को मिल सकता है। उसके बाद लेखपाल हो गया, लेखपाल का हो गया, यह आप लोगों को 4,500 पदों की संख्या होगी, यह विज्ञापन देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन देखने को मिलेगा, यानी जूनियर असिस्टेंट हो गया। और फिर उसके बाद स्टोनो का विज्ञापन, स्टोनो का विज्ञापन देखने को मिलेगा। यानी कि पीटी 2023 की स्कोर कार्ड से टोटल 10,000 पदों की संख्या होगी, जो कि सभी विभागों में यह विज्ञापन देखने को मिलेंगे। और पीटी 2023 का रिजल्ट आप लोगों का जनवरी माह में देखने को मिलने जा रहा है। बाकी जैसी भी जानकारी मिलेगी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आने वाले भर्ती विज्ञापन की, आप लोगों को यूट्यूब चैनल के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को अपडेट दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए और यूट्यूब चैनल से भी जुड़ जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।